अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 15 आपका और नेक्स्ट हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है सॉल्युबिलिटी के बाद, बेटा वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, इन्हें मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। किसी भी चीज़ की या सोल्यूट की अमाउंट है जो कि डिज़ोल्व होती है 1 डेसीमीटर, जिसको हम 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर कह सकते हैं, ठीक है, उतने सॉल्वेंट में, ठीक है। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये बेटा ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम जनरली कह देते हैं KSP। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ द क्वांटिटी दैट डिज़ोल्व्स टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, जबकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो हमें पता है दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम बिटवीन एन आयनिक सॉलिड एंड इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक हो गया। तो ये दोनों में जो है वो हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है कि एक जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है, एक्चुअली कांस्टेंट है, और जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में जितना हम सोल्यूट को डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारे आयंस की जो है जो सॉल्ट्स की जो है उन्होंने आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। इनको याद नहीं करना आपको, वैसे जो है जनरली इनको आपको देख के जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि हर एक जो सॉल्ट होता है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है KSP की, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज कंसिडरेबली। हाँ जी, इनमें जो डिफरेंसेस हैं अगर देखें तो वो ये है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अगर आपके सोल्यूशन में कोई और सॉल्ट्स मौजूद हैं तो उनकी वजह से भी एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूट चेंजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस आल्सो चेंजेस, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अदर आयंस इन सॉल्यूशन। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है KSP, वो इससे चेंज नहीं होता। आपके अगर सब्सटेंस में कोई और आयंस हैं तो उससे जो है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू पे जो है वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज कांस्टेंट है ना, आपको पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, ठीक हो गया। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस था, जनरल एक कंसेप्ट वाइज जो है वो उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, ठीक है, कि हम रिलेट कैसे कर सकते हैं आयंस या सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू को, ठीक है, कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप देखेंगे। लेट सपोज बेटा हमारे पास जो है कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लें, और सॉल्ट वो ले लेते हैं पहले जिसकी आयंस की रेशो 1:1 है, ठीक है। जैसे NaCl है, जैसे AgCl है। NaCl तो रेडली सॉल्युबल है, वो बहुत फ़ौरन से सॉल्युबल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी कि जो ज़रा जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, पार्शली सॉल्युबल, जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल ना हो वाटर में, ठीक है। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जैसे कि AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फेट वगैरह, ये सब देखें, ये सब के सब आपके पास 1:1 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इट में भी डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनकी, कि दैट सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ द सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पे AgCl उन्होंने कह दिया है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। द मोल्स ऑफ द सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट which dissolves per decimeter cube of solution to reach the equilibrium with excess solid, ठीक है, कि आपने जो है कितने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉलिड या आपने इलेक्ट्रोलाइट के जो है वो डाले हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व करने के लिए, कि आपके पास एक्सेस सॉलिड यानी कि अच्छी तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाए और उसके बाद भी एक्सेस सॉलिड बच जाए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब इसका रिलेशन क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ, वो हम देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने किया हुआ है, देखें। लेट सपोज आपके पास सॉल्ट, ये वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स की पहले बात करते हैं जहाँ पर आयंस की रेशो 1:1 है। हम एग्जांपल ले रहे हैं सिल्वर क्लोराइड की, ठीक है। तो लेट सपोज जी सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या है, S है, ठीक है। यानी क्योंकि 1:1 है तो फिर सिल्वर आयन की सॉल्युबिलिटी भी कैपिटल S हुई और क्लोराइड आयन की सॉल्युबिलिटी भी क्या हुई, S हुई, ठीक हो गया।
ये बात होगी पहले। अच्छा, सेकेंडली अब KSP आपको पता है, पीछे भी हमने पढ़ा था कल के, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो आयंस के जो है क्या है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हम Ag पॉजिटिव की जगह भी S लिख सकते हैं और क्लोराइड आयन की जगह भी S लिख सकते हैं, ऐसे ही है। तो जब हम इनकी जगह S लिख सकते हैं तो बेटा जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ S का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम सिर्फ S की, यानी कि अगर दोनों साइड पर हम क्या ले लें, इसका अंडर रूट ले लें इस तरह से, तो आपके पास यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S जो है उसकी वैल्यू आपके पास KSP के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये जैसे इन्होंने यहाँ पर जो है वो यहाँ पे जो है जैसे किया भी हुआ है, ठीक है, कि हाँ जी यही वाला जो आपके पास ये वाला अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है वो यहाँ पे ये अंडर रूट ले लिया और यहाँ पे हमने ये अंडर रूट ले लिया, ठीक है। तो देखिए आपके पास जब भी कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिनके अंदर आयंस की जो रेशो है वो 1:1 है, तो हमेशा उसकी जो सॉल्युबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ KSP। बात समझ में आ गई, ठीक है। कि 1:1 वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट फॉर 1:1 आयंस, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, इज़ ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होगी। और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जहाँ पर आयंस 1:2 है, ठीक है। यानी कि 1:2 का क्या मतलब है कि आपके पास एक आयन 1 हो तो उसके मुकाबले में जो सेकंड आयन है वो 2 टाइम्स हो, ठीक है। जैसे CaF2 है, यानी कि कैल्शियम फ्लोराइड है, ये मैंने अलग किया हुआ है, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, ज़्यादा ईजी आपको हो जाएगा, ठीक है। CaF2 के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो कैल्शियम का एक आयन और फ्लोराइड के 2 आयन इसी तरह से डिसोसिएट होगा ना, ठीक है। तो अब कैल्शियम के एक आयन S के इक्वल है और जो फ्लोराइड आयन है उसकी जगह अब हम S के बजाय बेटा 2S लिखेंगे, बिकॉज फ्लोराइड आयन 2 हैं, ठीक है। हमें डबल जो है, यानी कि अगर कैल्शियम की जो है वो सॉल्युबिलिटी 1 होगी तो उसके मुकाबले में फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। बात समझ में आ रही, ठीक है, कि आपके पास जो है वो डबल उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर ये 2S लिख रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे ये किया था, ठीक है। यहाँ पे देखें KSP क्या हो जाएगा, Ca2 कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। बेटा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम तो आपके पास 2 पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ जो फ्लोराइड आयन है उसके ऊपर आपको ये स्क्वायर, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो रीज़न मैंने बता दी बिकॉज आपको पता है कि जो ये कॉफिशेंट्स होते हैं ये बाद में एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, उसकी जगह अब हम यहाँ पे S लिख सकते हैं, यहाँ 2S लिखेंगे, 2S लिखेंगे तो ये वाला स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा 2S का स्क्वायर क्या होता है, 2S होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये S है, ठीक है, चलें मान लें इसको। अच्छा, 2 × 2 क्या हो जाता है जी, 4, ठीक है। S का स्क्वायर क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई S हो जाएगा, ठीक हो गया। 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई S, आपके पास S की पावर क्या हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर 4S क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं S क्यूब निकालना चाहूँ तो 4 को इस साइड पे लेके जाके KSP/4 हो जाएगा, और अगर यहाँ से S की वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों साइड्स पे आप, जैसे वो अंडर रूट लिया था इसे कहते हैं क्यूबिक रूट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट लेके हम इस तरह लिख लेते होते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर 3 लिख लेते हैं, दैट मीन्स कि हमने क्यूब रूट इसका लेना है, ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो ऐसे तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें आयंस की रेशो 1:2 होती है उनके लिए सॉल्युबिलिटी और KSP का जो रिलेशन है वो ये वाला होगा, ठीक है। थर्ड जो हम चलते हैं वो ये है कि लेट सपोज़ हमारे पास जो है वो ऐसे सॉल्ट हैं जो 1:3 में हैं, जैसे कि ये आपके पास FeOH होल थ्राइस है या AlOH होल थ्राइस है, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको भी आपके लिए लैदा करके लिख दिया यहाँ पे। लेट सपोज आयरन का S हो जाएगा तो हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 3S, क्योंकि अब हाइड्रोक्साइड के 3 आयंस होंगे आयरन के मुकाबले में। यहाँ पे S आएगा, यहाँ 3S⁻³ हो जाएगा। 3S⁻³ क्या होता है, यानी कि क्यूब लेना है आपने, 3 × 3 × 3, ठीक है, वो हो जाता है 3 × 3 9 और 9 × 3 27, ठीक है। 27S3 और इस S के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27S4, ठीक हो गया। अब इसका जब आप S लेंगे
तो पहले आप जो है वो S4 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP, और उस साइड पर आप भेज देंगे ये 27, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे भी आप इसको कहते हैं फोर्थ रूट लेना, ठीक है। फोर्थ रूट ले लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर 4 लिख दिया है। तो ये उन तमाम सॉल्ट्स के लिए जहाँ पर रेशो आपके पास क्या हो जाती है 1:3। ये यहाँ तक आपके पास हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सॉल्ट्स क्या हो जाएगी, S इज़ इक्वल टू दिस पर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कि KSP को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बेटा पहली बात, अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP की वैल्यू पता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की, तो फिर आप यानी कि अगर ये पता है तो फिर आप ये निकाल सकते हैं। बात समझ आई कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो फिर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी होगी वो हम जो है वो ले सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी भी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक तो ये आपके पास एप्लीकेशन हो गई। सेकेंड एप्लीकेशन है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है आइंस का, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आइंस क्या होता है, ये आइंस है और ये इनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आइंस ऑफ अ सॉल्ट एक्सीड्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रेसिपिटेशन विल अकर। क्या कहा है उन्होंने कि अगर आपके पास जो इन दोनों आइंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, अगर वो इस KSP प्रोडक्ट्स के कांस्टेंट की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो फिर जो सॉल्ट होता है या जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटा सॉलिड बन जाना, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स बन जाना, ठीक है। सॉल्यूशन की फॉर्म में ना रहना बल्कि नीचे जो है प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में इकट्ठे हो जाना, ठीक है। तो तब प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अगर इनका प्रोडक्ट जो है आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP से कम होता है तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होती। अब ये जो बात है, ये जो हमने बात की है कि KSP से अगर कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, KSP से ज़्यादा है आयनिक प्रोडक्ट तो फिर आपके पास जो है प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ये इट्सेल्फ आगे मज़ीद डिफरेंट एप्लीकेशंस में ये बात यूज़ हो सकती है, ठीक है। किस तरह यूज़ हो सकती है, एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट के लिए, ठीक है। बेटा कॉमन सॉल्ट आपके पास यानी सोडियम क्लोराइड है, उसकी अगर आपने प्यूरिफिकेशन करवानी है तो उसमें से हम HCl पास करवाते हैं। ये जो दोनों आपके पास ये दोनों जो एप्लीकेशंस हैं ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और ग्रुप एनालिसिस वाली भी, ठीक है, ये आपके पास कॉमन, आगे हम कॉमन आइन जो पढ़ेंगे ना, कॉमन आइन की भी एप्लीकेशंस में ये आएगा, ठीक है। कॉमन आइन इफेक्ट की आपने FSC में कॉमन आइन इफेक्ट पढ़ा हुआ होगा वैसे, ठीक है, लेकिन उसकी भी आगे एप्लीकेशंस में हम ये बात कर सकते हैं। तो बेटा अगर हम जो है ये यहाँ पर देख लें, अगर हम NaCl के सोल्यूशन में, NaCl सोल्यूशन में किस फॉर्म में होगा, सोडियम आयन की फॉर्म में और क्लोराइड आयन की फॉर्म में, ठीक है। अगर उसके अंदर आप HCl ऐड कर देते हैं तो बेटा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो सोडियम के साथ मिलके क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो बेटा वहाँ पर सोडियम क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो देखें वही बात कि अगर आपके पास आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया है KSP से तो प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यही बात उन्होंने यहाँ पे की है। इफ HCl इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl द आयनिक प्रोडक्ट यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है इट एक्सीड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl दस प्योर सॉलिड NaCl विल प्रेसिपिटेट आउट। सेकंड जो उसकी आपके पास इसी कंसेप्ट की जो एप्लीकेशन है दैट इज़ ग्रुप एनालिसिस या प्रेसिपिटेशन करना। ग्रुप एनालिसिस कहते हैं बेटा अगर आपको मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स दिया हो तो आप उसमें से बता सकें कि इसमें कौन कौन सा सॉल्ट मौजूद है। ग्रुप एनालिसिस का है, हम जो ये जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं बेटा उन्हें हमने ना 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और फिर ग्रुप 6 या फिर हम उसे स्पेशल ग्रुप भी कह देते हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप्स में हमने जो है वो इन्हें डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हमने बताना हो कि कौन से ग्रुप के आयन प्रेजेंट है और कौन से ग्रुप के आयन्स एब्सेंट हैं तो उसके लिए हमें ग्रुप एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें होता ये है, अब उसमें क्या एप्लीकेशन है इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, ठीक है। होता ये है कि बेटा जैसे सबसे पहले मिक्सचर के अंदर आप जो है वो HCl डालेंगे तो HCl डालने से अगर तो ये वाले आयन्स प्रेजेंट हैं या फिर ग्रुप 1 के जितने भी आयन्स प्रेजेंट हैं तो वो यहाँ पे इस Cl के साथ मिलके सॉल्ट बना देंगे, जैसे कि ये AgCl बना देगा या AgCl2 बना देगा, ठीक है। यानी कि मरकरी का क्लोराइड बना देगा,
सिल्वर क्लोराइड AgCl बन जाएगा, लेड क्लोराइड PbCl2 बन जाएगा, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट होके अलहदा हो जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप 1 में से कोई सॉल्ट प्रेजेंट था या नहीं था। यानी अगर HCl के डालने से आपके मिक्सचर में प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, इसका मतलब आपके मिक्सचर के अंदर ग्रुप 1 में से कोई सॉल्ट मौजूद था, ठीक है। एक ये बात उन्होंने बताई है। फिर इसके ये आगे हम करते जाते होते हैं, इसकी तो उन्होंने 2 आपको बताए हुए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जी नेक्स्ट अगर जैसे आप H2S यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस है वो ऐड करवाते हैं, तो वो तमाम आइंस जो कि सल्फाइड के साथ H2S में से जो सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव सल्फाइड बना देते हैं, वो अलहदा हो जाएंगे सल्फाइड्स बना के। तो आपको पता चल जाएगा H2S की गैस पास करने से कि आइदर ग्रुप 2 के कोई आइंस प्रेजेंट थे या नहीं प्रेजेंट थे। ठीक हो गया। यही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लें। फर्दर प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक मेटालिक रेडिकल्स, हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह जैसे HCl हमने ऐड करवाया तो ये वाले आइंस जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे क्लोराइड की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह जब हमने H2S ऐड करवाई तो अगर इनमें से कोई, ये तमाम जो आइंस हैं इनमें से कोई आइन अगर मौजूद है तो वो सल्फाइड बना के अलहदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बताया है कि अगर आपके पास जो है वो बर्दा सल्फाइड्स ऑफ, लेकिन ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ना, मैंगनीज़ का आयन, कोबाल्ट का आयन, निकल का आयन और जिंक का आयन, अगर ये मौजूद हैं तो फिर ये सिंपल H2S के साथ रिएक्ट करने पर सल्फाइड नहीं बनाते हैं सल्फाइड, लेकिन सिंपल H2S के साथ नहीं, बल्कि जब तक सोल्यूशन अल्कलाइन फॉर्म में नहीं आ जाता, यानी कि HCl डाला था ना पहले हमने, वो एसिडिक हो गया था, जब तक वो अल्कलाइन नहीं हो जाता दोबारा, ठीक है, तब तक ये अलहदा नहीं होते, इसलिए ये ग्रुप 4 में आते हैं, ठीक है। ये इन्होंने आप देखेंगे आगे ये ग्रुप 4 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रुप 4 के मेंबर हैं। हम आगे इसको ज़रा डिटेल में भी पढ़ेंगे जब कॉमन आयन के जो है वो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो ये अब आपको बताया है उन्होंने कि हम कैसे सॉल्युबिलिटी की मदद से ग्रुप एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में उन्होंने एक और बात भी की हुई है कि जो मैंने यहाँ पर अलहदा भी आपके लिए लिखी हुई है कि जी अगर आपके पास आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है किससे, KSP से, तो प्रेसिपिटेशन होगी, और अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है KSP से तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, ठीक है। और अगर आयनिक प्रोडक्ट और KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट्स जो हैं वो बराबर हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ये दोनों जो हैं वो इक्वल हो गए हैं तो फिर आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होगा आपके पास आयनिक कंपाउंड से, ठीक है। यानी कि ना प्रेसिपिटेशन होगी, उस टाइम पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, लेकिन फुली सैचुरेटेड आपके पास जो है वो उस टाइम पे सॉल्यूशन होगा। तो ये आपके पास एप्लीकेशंस थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। उसके बाद ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक आपको बता देती हूँ। जैसे उन्होंने कैल्शियम सल्फेट की उन्होंने आपको सॉल्युबिलिटी बता दी है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी यानी S, ठीक है। उन्होंने आगे कहा है कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो बेटा सबसे पहले तो कैल्शियम सल्फेट को डिसोसिएट करें, कैल्शियम आयन में और सल्फेट आयन में डिसोसिएट होता है, ये 1:1 वाला मिक्सचर है, ठीक है। तो आपको याद है वहाँ पे क्या था, KSP इज़ इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ गया था जी, ये रहा हमारे पास, ठीक है। जहाँ 1:1 था वहाँ पर आपके पास ये इसके इक्वल आ गया था, ठीक है। तो दोनों की जो आइंस हैं उनकी आप मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। ये देखें, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास KSP की वैल्यू है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है CaF2 वाला है। CaF2 में आपको पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की क्या रिलेशन होगा, जो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपस में क्या रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन होगा, ठीक है। उसमें ये इस लिहाज से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट AgCl है, वो भी 1:1 वाला है। तो इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, वरना ये आप अपने रजिस्टर्स पे जो है वो कर लीजिएगा।